मैं जकवान आनंद आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर पर फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम मनोविज्ञान का उन छोटे छोटे टॉपिक लेकर आए हैं जो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों बाल मनोविज्ञान का जो हम महत्वपूर्ण कंटेंट लिए हैं, महत्वपूर्ण तत्व लिए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आइए समझते हैं। यहाँ लिखे हैं दोस्तों बाल विकास की अवस्थाएं। क्या लिखे हैं? बाल विकास की अवस्थाएं। आप समझते हैं दोस्तों शेषवा अवस्था की उम्र जो निर्धारित किया गया है दोस्तों वो 0 से 6 वर्ष तक, यानी शेषवा अवस्था की जो उम्र निर्धारित किए गए दोस्तों 0 से 6 वर्ष तक शेषवा अवस्था की उम्र निर्धारित की गई। बाल अवस्था, तो बाल अवस्था जो होते हैं दोस्तों 6 से 12 वर्ष तक बाल अवस्था का समय निर्धारित किया गया है। 6 से 12 वर्ष तक बाल अवस्था होती है। 6 से 12 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है? बाल अवस्था। और किशोरा अवस्था, दोस्तों किशोरा अवस्था का समय अवधि 12 से 18 वर्ष 12 से 18 वर्ष किशोरा अवस्था का समय अवधि निर्धारित किया गया है दोस्तों। और किशोरा अवस्था को तूफानी काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से। समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में शुरू हो जाते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में शुरू हो जाता है दोस्तों? तो शेषवा अवस्था में। शेषवा अवस्था की समय अवधि 0 से 6 वर्ष। तो समाजीकरण की अवस्था बच्चे में कब शुरू हो जाती है दोस्तों? तो शुरू हो जाते हैं शेषवा काल में। किस काल में दोस्तों? शेषवा काल में। 3 से 6 वर्ष तक की अस्त सोनों को रहता है। एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था थानडाइक बोला कि बच्चों को 3 से 6 स्मरणों की क्या होती है? संख्या ज्यादा होती है। स्मरण करने की जो ताकत होती है वह ज्यादा होता है। किस उम्र में? 3 से 6 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद आते हैं दोस्तों नीचे क्रमबद्ध तरीके से नवजात शिशु का कद कितना होते हैं दोस्तों? जब कोई नवजात शिशु होते हैं दोस्तों उसका कद होते हैं 51 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 51 सेंटीमीटर नवजात शिशु के कद होते हैं। नवजात शिशु का भार कितना होते हैं दोस्तों? 6 से 8 पॉइंट तक। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 से 8 पॉइंट। जब बच्चे जन्म लेती है नवजात शिशु रहते हैं तो 6 से 8 केजी इसका क्या होता है दोस्तों? वजन होते हैं। ठीक ना, 6 से 8 केजी। और नवजात शिशु के हड्डियां की जब बच्चे जन्म लेते हैं दोस्तों तो उस समय बच्चों में कुल 270 हड्डियां पाई जाती है। कितना हड्डियां पाई जाती है? 2 से 70 हड्डियां पाई जाती है। और दूध की दांत कितने होते हैं दोस्तों? तो दूध के दांत होते हैं 20, कैंटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। कितने होते हैं? 20। दूध के दांत कितने होते हैं दोस्तों? 20। उसके नीचे देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से शेषवा अवस्था को सीखने की आदर्श काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक ने शेषवा अवस्था को आदर्श काल के रूप में माने हैं? तो इसे माने हैं बेलेटाइन ने बोला, मनोवैज्ञानिक ने बोला है कि शेषवा अवस्था जो होते हैं बालक का वो आदर्श काल होते हैं। क्या होते हैं? आदर्श काल होते हैं। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होते हैं? सबसे तेज शारीरिक विकास जो होते हैं बच्चे का किस अवस्था में होते हैं दोस्तों? तो शेषवा अवस्था में होती है। किस अवस्था में होते हैं? शेषवा अवस्था में, जिसका समय अवधि 0 से 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शेषवा अवस्था में 4 संवेग के रूप प्रतिपादन करता है। शेषवा अवस्था में जब बालक पहुंचते हैं तो उसमें बालक को 4 संवेग के रूप में प्रतिपादन करते हैं। एक होता है भय, डर लगता है। कोई भी कार्य करने से बच्चे को भय यानी डर लगता है। क्रोध, गुस्सा ज्यादा आता है। प्रेम की कोई वस्तु से काफी ज्यादा लगाव हो जाते हैं दोस्तों। और पीड़ा, तो 4 संवेग होते हैं। भय होते हैं, क्रोध होते हैं, प्रेम होते हैं, पीड़ा होता है। किस अवस्था में? तो शेषवा अवस्था में। किस अवस्था में दोस्तों? ये चारों पाए जाते हैं शेषवा अवस्था में। नीचे देखते हैं दोहराने का काल। कहता है कि दोहराने का काल मतलब दोहराने का काल किस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों? तो शेषवा अवस्था को कहा जाता है। किस अवस्था को कहा जाता है? शेषवा अवस्था को दोहराने का काल कहा जाता है। फ्राइडेट मनोवैज्ञानिक अनुसार लड़कियों में कौन सा ग्रंथि पाए जाते हैं? फ्राइडेट मनोवैज्ञानिक के अनुसार लड़की में कौन सा ग्रंथि पाए जाते हैं दोस्तों? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाया जाता है।
इलेक्ट्रा ग्रंथि पाया जाता है। क्या इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है किसमें? तो लड़की में। और लड़कों में फ्राइडेट के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों? तो ओडीपीस, क्या ओडीपीस ग्रंथि पाया जाता है। तो फ्राइडेट मनोवैज्ञानिक के अनुसार बोला कि लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है और लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ओडीपीस ग्रंथि पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। दूध का दांत निकल जाते हैं एक वर्ष में कितने? दोस्तों एक वर्ष में दूध का दांत जो होते हैं वो पूरी तरह से नए दांत चल आते हैं, यानी दूध का दांत जितने भी होते हैं एक वर्ष में क्या होते हैं? खत्म हो जाता है और नए दांत क्या होती है? शुरुआत आ जाता है। और दूध के दांत कितने होते हैं दोस्तों? 20 होते हैं, यानी 20 होते हैं दूध के दांत। जन्म के समय शिशु का धड़कन क्या होते हैं दोस्तों? जब कोई बच्चे जन्म लेती है उस समय उसकी शिशु के जो धड़कन होते हैं वो निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित या अनियमित होते हैं। अनियमित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अनियमित होते हैं। कहा जाते हैं कि 1 मिनट में 72 बार धड़कन क्या होते हैं? मनुष्य का धड़कता है। ठीक है दोस्तों, हड्डियों के तत्व में कौन कौन सी चीज पाए जाते हैं? हड्डियों के जो मनुष्य के जो हड्डियां होते हैं दोस्तों, हड्डियों के तत्व में कौन कौन सी चीज पाए जाते हैं? तो हड्डियों में कैल्शियम पाए जाते हैं दोस्तों, फास्फोरस पाया जाता है और खनिज तत्व पाया जाता है। तो हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भूख प्यास है क्या है? ये जन्मजात प्रेरक है। जब भी बच्चे क्या होती है भूख लगता है तो ये जन्मजात होती है। इन्हें से कोई भी बच्चे को भूख नहीं लगता है कि सभी बच्चे को क्या लगता है दोस्तों? भूख लगता है। ये जन्मजात प्रेरक है, इसीलिए भूख को कहा जाता है कि भूख को कहा जाता है ये जन्मजात क्या है? प्रेरक है। बाल अवस्था की प्रथम पाठशाला क्या होते हैं दोस्तों? तो बाल अवस्था की जो प्रथम पाठशाला होते हैं दोस्तों, तो वो होता है परिवार। क्या होते हैं दोस्तों? परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों माता पिता पुत्र एवं पुत्रियां, एकल परिवार के अंतर्गत आता है। एक होता है संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार के अंतर्गत दादा दादी, नाना नानी, मामा मौसी सब आ जाता है, इसलिए इसको संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। महिलाओं को गर्भकाल कितने दिनों की होती है दोस्तों? तो 280 दिनों की। महिलाओं में जो गर्भावस्था की दिनों होती है, कितने दिनों की गर्भावस्था होते हैं? 280 दिनों के। अगर महीना में पूछे तो दोस्तों 9 माह। ठीक है ना दोस्तों, 9 माह होती है। और महीना में अगर क्वेश्चन आए थे तो 9 माह, और दिनों में आए थे तो गर्भावस्था के दिन जो होते हैं दोस्तों 280 होते हैं। कितना होते हैं? 280। बालक की प्रथम पाठशाला अभी चर्चा किए हम, परिवार होते हैं दोस्तों। मूर्त संक्रांतक अवस्था का काल किस समय अवधि को कहा जाता है? कहता है किस समय अवधि को मूर्त संक्रांतक का काल कहा जाता है? तो 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रांतक के काल के कहा जाता है। 7 से 11 वर्ष। कितने वर्ष? 7 से 11 वर्ष। उसके बाद देखते हैं समान बालक ध्वनि का उच्चारण करता है। जब कोई बच्चे जो होते हैं समान बालक की ध्वनि का उच्चारण कब करते हैं दोस्तों? तो 9 से 15 माह के बीच में बालक जो होते हैं ध्वनि का उच्चारण करने लगता है। ठीक ना, ध्वनि का अध्ययन को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं दोस्तों। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जब कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय शिशु का वजन कितना, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 500 ग्राम। जब कोई बच्चे जन्म लेता है उसके मस्तिष्क का जो वजन होते हैं दोस्तों वो 500 ग्राम होता है। जब कोई परिपक्व अवस्था में हो जाते हैं तो उस समय जो लड़के के अवस्था मस्तिष्क का जो वजन जो होते हैं वो 1300 से 50 ग्राम तक बीच पाया जाता है। ये लड़कियों के पाया जाता है 1300 से 1300। कहने का मतलब है कि लड़कियों की मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम होती है और लड़कों का मस्तिष्क का वजन 1300 से 1350 ग्राम तक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय बच्चे की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 500 ग्राम होती है। ठीक है ना दोस्तों, और कहता है स्वप्रेम की अवस्था, एकांकी प्रवृत्ति की अवस्था और अंतर्मुखी की अवस्था किस काल को कहा जाता है दोस्तों? तो शेषवा अवस्था के काल को कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, स्वप्रेम की अवस्था, एकांकी अवस्था और अंतर्मुखी अवस्था किस काल को कहा जाता है? तो दोस्तों शेषवा काल को कहा जाता है, जिसकी समय अवधि 0 से 6 वर्ष होती है।
तो यानी स्वप्रेम की अवस्था, एकांकी प्रवृत्ति की अवस्था, अंतर्मुखी की अवस्था किस काल को कहा जाता है? शेषवावस्था को कहा जाता है, जिसका समय अवधि 0 से 6 वर्ष तक होती है। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।